जय हिंद दोस्तों। आप जो होता है हम लेकर आए हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका रेलवे में पूछा गया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रेगिस्तान में जो होता है ये पौधा होगा आपका पौधों की वास्तव जो त्वचा जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। में एक मोटी परत होती है, वो क्या होती है? पेक्टिन होती है, क्यूटीन होती है, कि सेलुलोज होती है, कि लिग्निन होती है। तो जितने भी रेगिस्तान जो होते हैं कि रेगिस्तान में जितने भी जो होते हैं कि पौधे होते हैं, क्या होता है रेगिस्तान में जितने भी पौधे जो होते हैं उसके जो होते हैं कि जो पत्ती जो होता है ना, जो पत्ती होता है पत्ती के बाहरी जो परत जो होती है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, उस बाहरी परत पे एक जो होता है आपका जो होता है मोटी परत जो होता है आपका इस टाइप से जमा रहता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूटीन। क्या होता है? क्यूटीन होता है। हाँ, इसका मुख्य जो कार्य होता है, इसका क्यूटीन का मुख्य कार्य जो होता है, जल जो होता है कि जब आपका रेगिस्तान होता है उस रेगिस्तान में जल की कमी होती है, उस जगह पर जो होता है अगर पौधे जो होता है कि ज़्यादा गर्म होगा तो गर्म होने के बाद वहाँ पर जो होता है बाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में जो होता है पत्ती जल को जो होता है क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? बाहर निकल जाएगा। और वहाँ पर जो होता है पेड़ को जो होता है जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसी कमी को दूर करने के लिए जो होता है आपका पत्ती के ऊपर जो होता है जिसकी बाहरी संरचना एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर एक लेयर जमा रहता है जिसका नाम है क्यूटीन, जो जल को बाष्पोत्सर्जन होने से क्या करता है? रोक देता है। तो इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन है कौन सा है? बी नंबर है क्यूटीन। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक जो होता है उत्तक विज्ञान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू में जो होता है किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको दिया है उत्तकों का, कि विषाणुओं का, कि वायरस का, कि कीटाणुओं का। तो उत्तक में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? उत्तक का ही अध्ययन किया जाता है। क्या था? उत्तक का ही अध्ययन किया जाता है। उत्तक विज्ञान को अगर अंग्रेजी में देता आपको अंग्रेजी में देता तो आप कन्फ्यूज होते हैं। उत्तक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। आपको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगर आपका हिस्टोलॉजी अंग्रेजी शब्द देता तो कन्फ्यूजिंग होता। तो हिस्टोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान, जिसमें हम लोग उत्तक का वर्णन किया जाता है। हाँ, उत्तक मतलब है क्या चीज़? तो उत्तक जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है। क्या है? बहुत सारे जो होते हैं आपका कोशिकाओं का क्या है? समूह है। बहुत सारे कोशिकाओं जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो बहुत सारे जो होते हैं आपका सेल्स है, इस सेल की जो होता है कि जब समूह बन जाएगा, जैसे मान लिया कि ये एक सेल है, अब इस टाइप का जो होता है ढेर सारा इस टाइप का जो होता है कि सेल है, और सभी सेल जब आपस में मिलकर किसी एक कार्य को करने के लिए जिम्मेदार लेता है, उससे हम जो होता है क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। इसमें उत्तक क्या है? आपका उत्तक है। क्या है? उत्तक। उत्तक। तो यहाँ पे उत्तक जो होता है आपका क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं का क्या है? समूह है। तो बहुत सारे कोशिकाओं को समूह का आपस में मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उत्तक। इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे उससे हम लोग उत्तक विज्ञान बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? अब देखिए चंद्रमा पर जो होता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण बताना है। उसमें है गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक क्षीणता के कारण, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। यहाँ पर जो होता है चंद्रमा पर जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्षीणता मतलब अधिक मतलब कम होने के कारण, अधिक कम होने के कारण जो होता है यहाँ पर जो होता है आपका जो होता है कि क्या होता है? चंद्रमा वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्या होता है? वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। अब जो होता है पृथ्वी से कितना कम है? तो पृथ्वी से जो होता है आपका चंद्रमा पर जो होता है 1/6 भाग क्या है? कम है। क्या है? 1/6 भाग कम है। अगर मान लिया जाए कि आपका पृथ्वी पे 600 ग्राम मतलब 600 kg का कोई व्यक्ति है, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना kg का हो जाएगा? 100 kg का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 kg का होगा। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर जो होता है कि पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ज़्यादा है। किसके तुलना में? चंद्रमा के तुलना में। किसके तुलना में? चंद्रमा के तुलना में। अब कितना कम है? तो 1/6
6। इतना जो होता है कि आपका कम है, चंद्रमा पे जाइएगा तो आपका इतना हो जाएगा, और आपका पृथ्वी पे जाइएगा तो आपका इतना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊतक है, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि ऊतक के बारे में डिटेल बता दिए हैं। ऊतक का जो होता है कि अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक का अध्ययन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और ऊतक जो होता है कि ऊतक क्या था? ऊतक जो होता है बहुत सारे जो होते हैं कोशिका, बहुत सारे जो होते हैं कोशिका का क्या था? समूह था। कोशिका का क्या था? समूह था। क्या है? कोशिका का समूह था। और सभी जो होता है कि कोशिका का समूह था, सभी के सभी किसी एक कार्य को करने के लिए जिम्मेदार लेता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है? समान कोशिका। देखिए समान कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। समान कोशिका कहने का मतलब एक ही टाइप की कोशिका होती है। एक ही टाइप कहने का मतलब होता है कि सभी के सभी कोशिका किसी एक कार्य को ही करने के लिए क्या करती है? जिम्मेदार लेती है। कार्य को करने के लिए क्या करती है? जिम्मेदार लेती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो होता है कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। समान कोशिकाओं का समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न करते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जस्ता एक प्रकार का क्या है? धातु है। क्या है? आपका ये धातु है। इस धातु के टुकड़े को हमको किस में रखना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। इसमें जब रखेंगे तो हमें जो होता है कौन सा गैस प्राप्त होगा? कौन सा गैस उसमें निर्माण होगा? नाइट्रोजन होगा कि हाइड्रोजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि ऑक्सीजन होगा? अब देखिए जस्ता जो होता है, जस्ता का सूत्र होता है Zn। क्या होता है? Zn धातु है। अब जब इसको हम जो होता है अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो यह जो होता है अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस जो होता है हाइड्रोजन गैस आपको देगा। कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो इस जगह पे जो होता है कौन गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अधातु है। इसमें दिया हुआ है आपका 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 1। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे देखिए ये आपका जो होता है कि पहला कक्षा हो गया, ये क्या पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, इतने आपका तीसरा कक्षा है। तो देखिए किसी भी एक मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है? प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसके चारों ओर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। क्या लगाता रहता है? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो जहाँ पे चक्कर लगाता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। और उससे हम डिनोटेट करते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से करते हैं, या तो इसे हम KLMN इस टाइप से भी सूचित करते हैं। तो हमको देखना है यहाँ पे कक्षा में। तो आपका धातु और अधातु, धातु और अधातु ये दोनों को पता लगाने के लिए कैसे हम देखेंगे? आपका धातु क्या होता है? अधातु। तो इसको पता लगाने के लिए हमको ये देखना है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में देखना है। इलेक्ट्रॉन है उससे हम जो होता है किसी को पकड़ेंगे कि वो धातु है कि अधातु है। तो कैसे पकड़ेंगे कि किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा होता है, जो बाह्यतम जो होता है कक्षा होता है, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 1 या तो 2 या तो 3 अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 1 रहे या इलेक्ट्रॉन 2 रहे या इलेक्ट्रॉन 3 रहे तो वह आंख बंद करके बोलिएगा कि वो क्या है? धातु है। और अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे तो वो आपका क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। अब देखिए सर यहाँ पे बोलिए कि यहाँ पे तो 4 को गायब कर दिए तो 4 क्या होगा? तो 4 जो होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 रहता है वो क्या होता है? उपधातु होता है। 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 तो अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे चेक कीजिए कि किसमें जो होता है कि हमको क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक या अधातु पता लगाना है ना। तो अधातु पता लगाना है तो आप देखिए कि यहाँ पे अधातु कौन है? आपका 5 6 7 जिसके बाह्यतम कक्षा में इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो समझिए कि वो अधातु है। तो इसका बाह्यतम कक्षा कौन है? 3 है। तो देखिए कि 5 है यहाँ पे, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 है, ये देखिए आपका 5 है, यहाँ पे 1 है। तो ये वाला जो होता है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि किसकी बाह्यतम कक्षा में कितना है? 5 है। हम बताएं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या तो 5 हो या तो 5 हो या तो 6 हो या तो 7 हो तो ये धातु जो होते हैं नहीं रहते हैं बल्कि क्या होते हैं? अधातु हो जाते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन के उदाहरण हैं और आयोडीन।
आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के उदाहरण है। और आयोडीन क्या है? निष्क्रिय गैस है, कीटोन है कि हेलोजन है कि एल्केन है? अब यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी आपका जो होते हैं कौन सा है? हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप में कहता है कि उसमें जो होता है आपको तीनों चीज़ देखने को मिलेगा, तीनों प्रकार के जो होता है कि अवस्था देखने को मिलेगा, तीनों अवस्था देखने को मिलेगा। तीनों अवस्था देखने का मतलब होता है कि उसमें आपका जो होता है ठोस मिलेगा, क्या मिलेगा? ठोस मिलेगा, द्रव भी मिलेगा, क्या मिलेगा? द्रव भी मिलेगा, और गैस मिलेगा, क्या मिलेगा? गैस मिलेगा। जैसे हम जो होता है कि आपका हेलोजन ग्रुप में जो होता है कितने तत्व होते हैं? आपका जो होता है कि ऐसे देखिए छः बोलते हैं, लेकिन छः होते हैं मुख्य रूप से आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 में देखिए एक आपका जो होता है कि बता रहा है फ्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन, एक जो होता है कि आपका क्लोरीन। ये दोनों के दोनों जो होते हैं कि आपका जो होता है कि किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। दोनों के दोनों जो होते हैं आपका जो होता है कि जो तत्व जो होता है किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। उसके बाद आपका आता है ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन बोलते हैं। यह ब्रोमीन जो होता है आपका किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद आपका जो होता है कि आ जाता है आयोडीन, क्या होता है? आयोडीन। और एक जो होता है कि आपका जो होता है कि हो जाता है अस्टेनियस, AT, जिसको बोलते हैं AT, अस्टेनियस। ये जो होता है आपका किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। और तीनों अवस्था जिन्हों मिलता है इसी को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया नामक रोग काटने से फैलता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो बीमारी जो होती है वो किसके काटने से फैलता है? मलेरिया बीमारी किसके काटने से फैलता है? क्यूलेक्स से कि एनोफ्लीज बांदा मच्छर से कि डेंगू से कि नर एनोफ्लीज मच्छर से? तो यहाँ पे जो होता है कि मलेरिया जो होता है कि मलेरिया नामक जो बीमारी फैलता है वो एनोफ्लीज मादा मच्छर काटने से होता है। किससे होता है? एनोफ्लीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया नामक जो होता है कि क्या हो जाती है? बीमारी होती है। इसमें जो होता है आपका जो होता है सिर दर्द और जो होता है आपका ठंडक जो होता है कपकपाहट के साथ जो होता है आपको क्या हो जाएगा? कपकपाहट के साथ जो होता है आपका क्या जाएगा? बुखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुखार रहता है। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है लक्षण देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? मिनीमाता रोग का मुख्य कारण क्या है? ब्रोन है कि आर्सेनिक है कि निकेल है कि पारा है? तो मिनीमाता नामक एक रोग जो होता है आपका किसके का मतलब से होता है? आपका पारा से हो जाता है। पारा के शरीर में प्रवेश करने से क्या हो जाती है? आपका मिनीमाता रोग क्या होता है? आपका फैल जाएगा। अभी पारा प्रवेश कैसे करेगा? तो हमारे शरीर में जो होता है कि समुद्री जितने भोजन जो होते हैं, समुद्री भोजन जब ग्रहण कीजिएगा, समुद्री भोजन या तो जो होता है कि आपका दूषित मछली, आपका जो होता है कि दूषित मछली क्या होता है? आपका दूषित जो होता है कि दूषित जो होता है कि मछली जो होता है, दूषित मछली जो होता है कि आप खाइएगा, दूषित मछली जो होता है कि आप खाने से जो होता है आपका जो होता है कि पारा नमक जो होता है कि तत्व आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और जो होता है मिनीमाता नामक जो होता है क्या होता है? एक मिनट। मिनीमाता नामक रोग जो होता है आपको क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। आइए सबसे पहले आपको देखने को क्या मिला था? जापान में कहाँ मिला था? जापान में मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्व से अधातु की पहचान करें। अब देखिए अधातु के फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया, फिर रिपीट हो गया है आपका। इसमें जो होता है कि नाम दे दिया है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ये आपका जो होता है कि क्लोरीन हो गया, ये आपका सोडियम हो गया, ये जो होता है आपका एल्युमिनियम हो गया। क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। इसकी जो होता है कि परमाणु संख्या जो होता है मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। और सब का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो इसका जो होता है कि 2 8 और 2 हो गया। कितना हो गया? 8 2 10 12 2 8 और ये कितना हो गया? 8 और 2 10 अब फिर जो होता है आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर कितना 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद जो होता है आपका जो होता है कि 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जो होता है आपका कितना हो जाएगा? आपका जो होता है कि ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। अब ये दोनों जो होता है 5 इसको मान के चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपका 72वां कक्षा है, ये आपका दूसरा कक्षा, पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, ये आपका तीसरा कक्षा है। अब इसमें हम बताया था कि जिसकी 72वां कक्षा में अगर अधातु है ना, जिसके 72वां कक्षा में 5
6 या 7 जो होता है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह जो होता है आपका क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु है। अब देखना ये है कि देखिए 2 है, ये भी नहीं होगा, ये आपका 1 है, ये भी नहीं होगा, ये आपका 3 है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो होता है आतंक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी रहे, या 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे, कोई भी रहेगा वो अधातु रहेगा। तो आपका 7 है, तो किसका है, क्लोरीन का है। इसलिए क्लोरीन आपका जो होता है आपको इसमें हो जाएगा अधातु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु में। धातु भी पूछेगा तो देखिए 2 ये भी धातु है, 1 ये भी धातु है, 3 ये भी धातु है। क्यों, क्योंकि हम धातु के बोलते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इस तरह से जाता है आपका इसका राइट आंसर हो गया क्लोरीन, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।